गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो ये चैनल जो है जिसमें आज का सेशन, आपको पता है कि आज का सेशन हमारा जीके का है। संडे के सेशन है जिसमें आपकी 2 क्लासेस लगती हैं। एक है रिवीजन सेशन। आई होप कि अगर आपने वो रिवीजन सेशन नहीं देखा है तो उस रिवीजन सेशन को जरूर देखिए। दिस इज़ द करंट पेपर जो कि हमने डील किया है। तो उस करंट पेपर्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो प्लीज़ उनको जरूर देखिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और 5 ओशंस इसको भी जितना हो सकता है देखिए। स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके का एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें से आपके पेपर में जो कोई भी पेपर है, कोई भी सेशंस है, उसमें स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चंस और ओशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कई बार सबसे बड़ा ओशन पूछ लेते हैं, कई बार कुछ भी पूछ लेते हैं, कई बार स्ट्रेट्स पूछ लेते हैं। तो ओशंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ओशंस बहुत छोटा और सिंपल तरीका है कि हाँ, आप लोगों को पता होगा, पर हम आपके लिए ये इसलिए लाए हैं ताकि आपको जो है इसके बारे में कुछ पता चल जाए। तो हम ओशंस करने जा रहे हैं। हमने पीछे किए थे कॉन्टिनेंट्स, आज कर रहे हैं हम 5 ओशंस। वैसे बेसिकली 4 थे, ठीक है, लेकिन इसमें एक और ऐड किया गया है, साउथ सी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सी। तो चलिए देखते हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आपको इंस्पिरेशन मिल रही है या आपको मज़ा आ रहा है, तो मेरी आपसे विनती है, चैनल को जब देखें तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए चैनल को। और जितना हो सकता है इस चीज़ को आगे करोगे, आप शेयर करोगे, आप सब करोगे, तो मोटिवेशन मेरी है और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी चीज़ जो है आपके आगे ला सकूं। मेहनत मैं करूँगी, आपके साथ मेहनत मैं करूँगी, लेकिन आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी मैं मेहनत आपके साथ कर सकती हूँ और आपके साथ खड़ी रह सकती हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगता है तो देखते हैं आप कितना शेयर करते हैं और कितना प्रीमियर्स में जो है इन क्लासेस को ज्वाइन करते हो। चलिए, तो फर्स्ट सेट है आपका। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, इसमें हम ये देख लेते हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं। दिस इज अवर अर्थ। और हमें पता है कि हमारी अर्थ के अंदर, हमारी जो अर्थ है, दैट इज कवर्ड विथ हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर एंड हाउ मच परसेंट ऑफ द लैंड। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, 71%, एंड 29% इज लैंड। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है जिसमें हमारे कितने ओशंस दिख रहे हैं। साउदर्न ओशन, इस साइड है इंडियन ओशन। आपको पता है, हमने कॉन्टिनेंट्स किए थे। तो साउथ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, ये सारे हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में सारा जो है ये पानी है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउथ ओशन और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्योंकि यहाँ से इंडिया है, तो इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन, दैट इज द फ्रोजन ओशन, राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं इनके बारे में, तो चलिए देखते हैं। पहली चीज है, 5 ओशंस रूल इन आवर प्लैनेट। कौन से और ओशंस क्यों जरूरी हैं? देखिए, ओशंस जो हैं, दैट इज दैट हेल्प्स टू सपोर्ट, मतलब हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस ओशंस पे है। लाइफ, सबसे पहली लाइफ कहाँ पे शुरू होती है? ओशंस में शुरू होती है। ओशंस की सैलिनिटी इज 35%। और कितने सारी स्पीसीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो हैं एक्वाटिक एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? ओशंस में रहते हैं। अगर ओशंस नहीं होंगे तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाएगा? और यही ओशन है, अगर ओशंस नहीं होंगे तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगी। तो इसका मतलब जो हमारी देखिए 3.5% है, बट इट अप्रॉक्सीमेटली 35%, राइट। तो ये जो आपकी ओशन की सैलिनिटी है, और सैलिनिटी इज बिकॉज ऑफ क्लोरीन। सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या है? क्लोरीन है। ओशन की जो है सबसे, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। तो रीजन्स जो हैं जहाँ जहाँ पे ये ओशंस फैले हैं, जैसे मेडिटेरियन है, अटलांटिक है, बे ऑफ बंगाल है, दे हैव हाई सैलिनिटी लेवल्स। कौन कौन से? अटलांटिक, मेडिटेरियन, बे ऑफ बंगाल, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी यहीं पे है। अब बात आती है सबसे बड़ा ओशन। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन, दैट इज 10 टाइम बिगर देन ऑल अदर ओशन। कि जो पैसिफिक ओशन है वो 10 गुना जो है बाकी ओशन से बड़ा है। और सबसे छोटा आता है आपका आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब बात आती है कि
पैसिफिक ओशन का नाम क्यों पड़ा पैसिफिक? क्योंकि पैसिफिक फर्स्ट पर्सन टू सर्कमफिगेट द अर्थ, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने अर्थ को पूरी तरह से घूमा है, वो कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन। ये क्वेश्चन भी याद रखना, पहला पर्सन जिसने अर्थ की सर्कमफ्रेंस को घेरा है या एक्सप्लोर किया है या चला है, दैट इज फर्डिनेंड मैगलन, जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन जो था गॉट इट नेम्स फ्रॉम फ्रेनो डी मैगलिस, एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर जिसने फर्स्ट सर्कमवेकेशन कहाँ पे की है? अर्थ में। और 1521 में मैगलिस ऑफन कॉल्ड मैगलन एंड इट इज मार पैसिफिको। ठीक है, इसको जो है मैगलन कहा गया, और मैगलन को क्या कहा जाता है? मार पैसिफिको। हमारा जो प्लैनेट है दैट कवर्स 30% ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, और ये सभी कॉन्टिनेंट से बड़ा है, सभी कॉन्टिनेंट्स में बड़ा है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, पहला पर्सन जिसने एक्सप्लोर किया था अर्थ फर्डिनेंड मैगलन, एंड सेकेंड वन जो था आपका कि इसमें जो है इसको मार पैसिफिको भी बोला जाता है। पैसिफिक ओशन 30% ऑफ द वाटर जो है इसको कवर करता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे बड़ा ओशन यही है। ठीक है, 10 टाइम बिगर देन ऑल अदर ओशंस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके पैसिफिक। दिस इज द मैप जिस पे आप ये शो कर सकते हो, एक सेकेंड। ठीक है, ये है आपका पैसिफिक ओशन। देखिए तो यहाँ से ओशन शुरू हो जाते हैं दोनों में। अगर आपको यहाँ पे साउदर्न ओशन, ये आपको पहली चीज़ हम कॉन्टिनेंट्स को रिवाइज करें तो यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड Australia. Smallest continent is Australia, largest continent is Asia, then Europe, North America and South America. तो फर्स्ट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, देन उसके बाद आपका क्या आता है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद यूरोप एंड देन साउथ अमेरिका एंड लास्ट इज योर ऑस्ट्रेलिया। राइट, तो ये तो हमने किए हुए थे। अब उसके साथ, क्योंकि मैंने इसके साथ इसलिए ओशंस जोड़े हैं कि अगर हमने कॉन्टिनेंट्स किए हैं तो हमें ओशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? हमारा पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ये है अटलांटिक ओशन। इस एरिया में आता है इंडियन ओशन, तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया को भी कवर कर रहा है। आर्कटिक ओशन जो कि पोल्स पे है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दैट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशंस। इसको मैंने कैटेगरी वाइज आपको ये साथ डील किया है कि लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इज पैसिफिक। कितनी परसेंट ऑफ द अर्थ ये कवर करता है? दैट इज 1/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय पैसिफिक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 1/3 कवर्ड बाय लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ये पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट ओशन एंड हाउ मच परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड? दैट इज 1/3। इसकी जो डेप्थ है दैट इज 7300 मीटर्स। राइट, और ये जो है इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर, जिसका एपेक्स स्टार्ट होता है नॉर्थ ऑफ बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से शुरू होता है, आपको पता है बेरिंग स्ट्रेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है। और मार्जिनल में जो सीज हैं जैसे गल्फ्स और बेस, गल्फ्स जो हैं आपकी गल्फ्स एंड बेस जो हैं आपकी, ये इसके एरियाज को बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कितने आइलैंड्स जो हैं इस वास्ट ओशन पे है? 20,000। तो ये याद रखना 20,000 इसके हैं। बेरिंग स्ट्रेट से जो है ये आपका ट्रायंगुलर अपेक्स बनाती है, 1/3 है, 73 मीटर्स है। अब आती है बात नॉर्थ एंड सेंट्रल। देखिए पैसिफिक ओशन है ना, तो नॉर्थ और सेंटर का जो पैसिफिक पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक पार्ट। दैट इज कवर्ड विद डीप्स, ट्रेंचेस एंड आइलैंड्स। मतलब जो ट्रेंच पार्ट है दैट इज डीप्स पार्ट्स वो हैं। और सबसे बड़े ट्रेंचेस यहाँ पे नॉर्थ एंड सेंट्रल में कौन से मिलते हैं? क्यूरल्स और एल्यूशियंस। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि एल्यूशियन एंड क्यूरल्स आर रिलेटेड टू पैसिफिक कौन सा पार्ट? नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट। तो ये याद रखना। जितने भी सी माउंट्स क्या होते हैं और गेयर्स क्या होते हैं? देखिए ये अगर आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, यहाँ पे सी माउंट्स होते हैं। ठीक है, और जो डेप्थ पार्ट होता है उसको बोलते हैं गायट्स। ठीक है, तो ये जो इस तरह से जो सी माउंट्स हैं और जो गायट्स हैं दैट इज द डेप्थ। ये क्या है आपके? काफ़ी सारे इसी पैसिफिक ओशन में मिलते हैं, जैसे कि आपका हवाईन आइलैंड।
हवाइन आइलैंड जो है एक हॉट स्पॉट है एंड इट इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन आपके नॉर्थ एंड सेंट्रल। तो पहली चीज़ पैसिफिक सबसे बड़ा, पैसिफिक में नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट में क्या आता है, एल्यूशन और आपकी क्यूराइल आइलैंड्स, ट्रेंचेस इसमें ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस किस में है, आपके नॉर्थ एंड सेंट्रल में। आपसे और क्वेश्चन आता है कि आपका जो हवाइन हॉटस्पॉट है वो भी नॉर्थ एंड सेंट्रल पैसिफिक पार्ट है, ठीक है। फिर आता है आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट पैसिफिक, इसकी डेप्थ कितनी है 4000। इसमें कौन कौन से आइलैंड्स भी हैं, मार्जिनल सीज भी हैं, शेल्फ्स एंड सब मैरीन ट्रेंचेस। अब आता है आपका, जब मैं बात कर रही हूँ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट पार्ट की, तो यहाँ पे सबसे डीपेस्ट ट्रेंच या डीपेस्ट पॉइंट है आपका मेरीना ट्रेंच, जिसका मेरीना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट है आपका चैलेंजर डीप। क्या है आपका चैलेंजर डीप। तो ये चैलेंजर डीप जो है, देखिए मेरीना ट्रेंच, कई बार अगर मेरीना ना आए तो मिडनाउ ट्रेंच आर वेरी डीप, दैट इज और चैलेंजर डीप जो है दैट इज 13,562 मीटर्स डेप्थ में है अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे पहली चीज़ है कि वेस्ट साइड पे आपसे क्वेश्चन, पैसिफिक लार्जेस्ट ओशन है, कितने परसेंट वाटर लेता है, मैक्सिमम आइलैंड्स जो हैं वो पैसिफिक में है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मेरीना, मेरीना का डीपेस्ट पॉइंट क्या है, चैलेंजर डीप, मिडनाओ क्या है, एल्यूशियन एंड कुराइल आइलैंड्स किसको डील करते हैं, पैसिफिक को डील करते हैं, बेज और गल्फ्स जो हैं वो पैसिफिक में बनती हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और साउथ ईस्ट में जो है, देखिए हमने पढ़ा कि जो आपके मार्जिनल सीज होते हैं वो आते हैं आपके वेस्ट में, लेकिन अब बात करें साउथ ईस्ट पैसिफिक में, तो यहाँ पे कोई भी इसमें रिजेस एंड प्लेट्यूज हैं। अटकामा ट्रेंच और टोंगा जो है दीज आर द प्रोमिनेंट इन साउथ ईस्ट पैसिफिक में, जो है अटकामा एरियाज और टोंगाज हैं, यहाँ पे कोई मार्जिनल सीज नहीं है। तो ये सारा पैसिफिक का पार्ट है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है कि पैसिफिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लार्जेस्ट ओशन है, कितने परसेंट वाटर लेता है, 10 टाइम्स बिगर है। देन इसके पार्ट्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, वेस्ट एंड साउथ, आपका नॉर्थ पार्ट, वेस्ट पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट। साउथ ईस्ट पार्ट कवर्स टोंगा एंड अटकामा। वेस्ट पार्ट में डीपेस्ट पॉइंट है मेरीना एंड मिडनाउ। मेरीना ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज चैलेंजर डीप। देन उसके बाद ये क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे इंडियन ओशन का सुंडा ट्रेंच है तो वो इस तरह से पूछा जाता है, एंड फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द लार्जेस्ट ओशन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपका। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका, देखिए दिस इज द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का ये है मेरीना ट्रेंच, ठीक है। मेरीना ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड चैलेंजर डीप। ये पैसिफिक ओशन है, देख लीजिए कितना बड़ा है, और भी पिक्चर्स होती हैं। ये पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट ट्रेंच मेरीना ट्रेंच, मेरीना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट है ये वाला चैलेंजर डीप, इसमें सबसे ज़्यादा डेप्थ है बचने के, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, अब आता है अटलांटिक ओशन। फर्स्ट ओशन इज पैसिफिक एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इज अटलांटिक। इसकी मेन खास बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सबसे बिजिएस्ट ओशन है, ये सबसे बिजिएस्ट जो है ये है बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सबसे बिजिएस्ट है ये। तो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन आफ्टर पैसिफिक, पैसिफिक का आधा पार्ट है ये। मान लीजिए अगर पैसिफिक इतना है तो इसका आधा पार्ट जो है आपका है। इसकी जो शेप है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इसकी शेप जो है दैट इज एस शेप्ड, राइट। और इन टर्म्स दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल ओशंस। ट्रेड के मामले में बिजिएस्ट ओशन, ट्रेड और कॉमर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अटलांटिक ओशन में होता है, पैसिफिक में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, विच ओशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इज कॉल्ड अटलांटिक ओशन। कई बार ये क्वेश्चन आता है, विच इज द बिजिएस्ट ओशन, दैट इज योर अटलांटिक ओशन। व्हाट इज द शेप ऑफ अटलांटिक ओशन, इज एस शेप। इसके अंदर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होती हैं। देखिए लैंड में ये तरह से, इस तरह से लैंड्स है ना, इसके अंदर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं इस तरह से, ठीक है। तो प्रोमिनेंट विद वेरिंग डेप्थ, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो भी शेल्फ्स हैं, इसकी जो शेल्स की हाइट होती है वो 800 मीटर की हाइट होती है अप्रॉक्सीमेटली।
तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है ये नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट में, देखिए अटलांटिक के भी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट पार्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं वो हाई कहाँ पे होती है, नॉर्थ में होती है। और लार्जेस्ट विड्थ जो होती है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप। मतलब यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा विड्थ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की किस जगह पे सबसे ज़्यादा विड्थ मिलती है, यूरोप एंड अमेरिका में। जितने भी ग्रैंड बैंक्स हैं, जो ग्रैंड बैंक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दैट इज़ द प्रोडक्टिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड, कि सबसे प्रोडक्टिव शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ कौन सी है, ग्रैंड बैंक, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, जो कि सारे सबसे बड़ी है। इसमें आपकी देखिए हुडसन बे, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी एंड गल्फ ऑफ फ्लोरिडा, दीज आर द इम्पॉर्टेंट मार्जिनल सीज जो कि आपको देखिए हुडसन बे आपसे पूछा जा सकता है, हुडसन बे किस ओशन में, आपकी बाल्टिक सी किस ओशन में, नॉर्दर्न सी किस ओशन में, दीज आर इन अटलांटिक ओशन। अब एक चीज़ आपने कई बार सुना होगा मिड अटलांटिक रीजन और मिड पैसिफिक रीजन। Mid Pacific is also called as the Ring of Fire. The same thing with the Atlantic region, that is also famous for the एस शेप्ड है, नॉर्थ टू साउथ चलता है। ये रिज जो है दैट इज़ 4 to 14,000 किलोमीटर्स। मिड अटलांटिक, अटलांटिक का जो मिड पार्ट है दैट इज़ 4 to 15, ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपकी कॉन्टिनेंटल ये शेल्स हैं। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कन्वर्जेंट जो कि कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव है, डाइवर्जेंट जो कंस्ट्रक्टिव है, ट्रांसफॉर्म जो साइन जिसको आप सैंडविच करते हो, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्स हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्स हैं जिसमें सबसे प्रोडक्टिव जो है आपकी कौन सी है, ग्रेट बैंक्स, सी माउंट्स एंड गायट्स। सी माउंट्स जो होती हैं ये है आपके सी माउंट्स, जो आपके ऊपर के पार्ट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सी माउंट्स। तो सी माउंट्स जो हैं आइलैंड्स, कहाँ सबसे ज़्यादा आइलैंड्स कहाँ पे बनते हैं, मिड अटलांटिक, जिसमें पीको आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड, कैनरी आइलैंड्स, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिड अटलांटिक। और अगर देखा जाए इसके अंदर कोरल आइलैंड्स भी हैं, तो कोरल आइलैंड्स कौन कौन से हैं आपके, बर्मुडा, सेंट हेलिना। ट्रेंचेस कौन से हैं इसके अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर कोई ट्रेंच नहीं होता, जितने ट्रेंचेस आपको पैसिफिक में मिलते हैं। नॉर्थ स्काईमन, पोर्ट रिको आर द टू ट्रफ्स। ट्रफ्स क्या होती हैं, ट्रफ्स होती हैं ऊपर के वेव्स, जैसे आपके ये चलती है ना क्रस्ट एंड ट्रफ्स, ठीक है। क्रस्ट एंड ट्रफ आपने सुना होगा, क्रस्ट होता है अपर पार्ट इस तरह से, और ये जो डीपेस्ट पार्ट होते हैं ना ये वाले पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड ट्रफ्स। तो ये जो है नॉर्थ स्काईमन एंड पोर्ट रिको जो है ये आपकी टू ट्रफ्स हैं, जबकि रोमांच एंड साउथ सैंडविच आर द टू ट्रेंचेस। इतने ट्रेंचेस नहीं होते जितने कि आपको पैसिफिक में मिलते हैं, बट रोमांच और साउथ सैंडविच आर द टू ट्रेंचेस, ये दो ट्रेंचेस हैं। पोर्ट रिको एंड साइमन जो हैं ये ट्रफ्स हैं। तो आपसे कई बार पूछ लें कि व्हाट आर द ट्रफ्स, दैट इज नॉर्थ साइमन एंड पोर्ट रिको, और ट्रेंचेस जो हैं आपके साउथ सैंडविच एंड रोमांच। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नाउ कम्स इंडियन ओशन। इंडियन ओशन 20% ऑफ द ग्लोबल एरिया कवर करता है। साइज इसका अटलांटिक ओशन है, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं। ये कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फेयर, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये है आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में है। और ये जो है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, 64 किलोमीटर्स वाइड है। ये आपका इक्वेटर है ना, तो ये इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ और थोड़ा सा साउथ में, इसमें रिजेस भी हैं। तो इसमें जो रिजेस हैं ये आपका इंडियन ओशन है, तो इसमें रिजेस फॉर्म होते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, शैगोज, लक्षद्वीप का शैगोज रिज जिसको रीयूनियन हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, सोक्ट्रा दैट इज शैगोज रिज, द सेशल्स रिज एंड द साउथ मडागास्कर रिज, कैल्सबर्ग रिज, ये जो हैं कुछ रिजेस बनाते हैं। जैसे लक्षद्वीप है, आपका सोक्ट्रा है, सेशल्स हैं, ये सारे रिजेस हैं। रिजेस होते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। और ये जो है रिजेस, ये रिजेस जो हैं इस ओशन को काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से आपके सेंट्रल बेसिन, अरेबियन है, साउथ इंडियन है, मिसरीन है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है एंड साउथ। तो बेसिन्स देखिए रिजेस होते हैं पार्ट्स, उन रीजन्स के छोटे छोटे टुकड़े करना इज कॉल्ड बेसिन्स। तो बेसिन्स में जो है सेंट्रल, अरेबियन, साउथ इंडियन, मिसरीन्स, ये सारे बेसिन्स आते हैं। तो आपको ये
मतलब इस चीज़ में आपको सिर्फ इंडियन ओशन क्या है, कहाँ पे लाई करता है, ये है। तो इसके जो आइलैंड्स हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें जो है आइलैंड्स आपके अंडमान निकोबार आइलैंड, मडगास्कर आइलैंड, जंजीबार आइलैंड्स, श्रीलंका आइलैंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके कोरल आइलैंड्स कौन से हैं? लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। कोरल नेम टू कोरल आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन इज लक्षद्वीप, ठीक है। आपकी जो है मॉरिशस एंड रीयूनियन आर द वॉल्केनिक ओरिजिन्स कौन से हैं? मॉरिशस एंड आपका रीयूनियन यानी लक्षद्वीप, शेगोज आइलैंड्स आर द वॉल्केनिक। जो इंडियन ओशन है, जो ईस्टर्न सेक्शन है इंडियन ओशन की, दैट इज उसमें आइलैंड्स नहीं है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे बाकियों में नैरो है, ये भी 200 किलोमीटर्स नैरो है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ कोस्ट जो है एक एक्सेप्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा वाइड है। आपकी बात एवरेज डेप्थ जो है इस ओशन की है 3890। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंच जो है दैट इज सुंदा ट्रेंच, जो कि कहाँ पे है? आपके आइलैंड ऑफ जावा। और डिसमेंटियर ट्रेंच जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद रखना, एक सुंडा ही नहीं है, डिसमेंटियर ट्रेंच भी जो है ये आपके वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। आपके कोरल आइलैंड्स कौन से हैं? लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। रीयूनियन एंड मॉरिशस जो हैं ये वॉल्केनिक हैं। डीपेस्ट ट्रेंच कौन से हैं? स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या होती हैं? ये दो ओशंस है ना, इनके बीच में जो ओशन इनको दोनों को जोड़ेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। मतलब अ स्मॉल सी विच कनेक्ट्स टू मेजर सीज इज कॉल्ड स्ट्रेट, राइट। तो इसमें देखिए बैब एल मेंडब, ये किसको जोड़ता है? ये आपके रेड सी और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हरमज, स्ट्रेट ऑफ हरमज जो है ये आपकी जिस तरह से आप इसको ये बोल सकते हो इंडियन ओशन और आपका जो कह सकते हैं ओमान, ईमैन को जोड़ता है। लॉम्बक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलाका, मलाय यानी इंडियन ओशन और इंडोनेशिया को जोड़ता है। पार्क स्ट्रेट आपको पता है कि कौन सी है, इस गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका के साथ जोड़ता है। तो देखिए ये आपकी स्ट्रेट ऑफ हरमज है, ठीक है, ये हॉर्मज है। पर्शियन गल्फ को कौन जोड़ता है? ओमान को कौन जोड़ता है? आपके ये जोड़ता है बैब एलमेंट, ये किसको जोड़ता है? ईमैन, अट्रिया, डलबुजिती और ये गल्फ ऑफ एडन जो है आपका वो बैब एलमेंट है। स्ट्रेट मर्जर हॉर्मोज जो है ये ओमान, ठीक है। तो ये याद रखना आपका इसको जोड़ता है आपकी ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो ये हॉर्मोज है दैट इज यूएई एंड ओमान, इसको जोड़ेगा। ईरान एंड ओमान को आप ये कर लीजिए, ईरान और ओमान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। पर्शियन गल्फ और जो आपकी ये आती है गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन जोड़ता है? आपका बैब एल मेंडब। तो ये याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद ये आपकी कुछ प्लेट्स है, देखिए इस आइलैंड्स में यूरेशियन प्लेट्स होती हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं, सुंडा ट्रेंच ये है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पड़ती है। इंडोनेशिया ये मलाय है, मलाक्का को जो जोड़ता है इंडोनेशिया एंड प्लाय। सुंडा ट्रेंच ये है। तो इसके अंदर जो रिजेस हैं वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप रिज, सुंडा जावा ट्रेंच, रीयूनियन हॉटस्पॉट एंड डीमेंशिया ट्रेंच, ये सारे जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। अब आता है आपका साउदर्न ओशन सर्कल। देखिए ये हाल ही में डिस्कवर किया गया है, रिसर्चर्स ने कहा है कि ये भी एक ओशन है, अंटार्कटिका एंड कनेक्ट्स द इंडियन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ये जो आपका साउदर्न एशियन है आपका, ये साउदर्न ओशन सर्कल्स जो हैं जिसको अंटार्कटिका के नाम से भी, जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिका, तो ये है पार्ट। और इसके बाद ये मैं बता दूं आपको, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करंट, दिस इज़ द अटलांटिक, जो आपके इंडियन अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट करता है, अंटार्कटिका दिस इज। और आर्कटिक ओशन जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, जो कि कहाँ पे है? ये इस ओशन को कौन कौन करा आपको पता है? यूरोप है, एशिया है, ग्रीनलैंड है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पार्ट्स आते हैं, कंट्रीज आती हैं, दैट कवर्स और आर्कटिक सर्कल्स या आर्कटिक ओशंस। विंटर के टाइम पे फ्रोज़न रहता है, समर के टाइम पे कुछ हाफ सरफेस जो है इसका मेल्ट होता है। पोलर बियर्स जो होते हैं यहीं पे होते हैं, और ये लीस्ट सलाइन है, सबसे सलाइन जो है यही है। और इट इज़ द ओनली ओशन स्मॉलर देन रशिया, रशिया का सबसे छोटा, या रशिया के पार्ट से भी, रशिया से भी छोटा है ये ओशन,
ये याद रखिए। तो सबसे पहली चीज़ है आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा ओशन, सबसे सलाइन जो है बाकी ओशंस है, लेकिन आर्कटिक ओशन इतना सलाइन है, ये फ्रोज़न रहता है, समर में थोड़ा बहुत हाफ मेल्ट होता है। तो आपको सिर्फ आर्कटिक ओशन क्या, अटलांटिक, अंटार्कटिका जो है इसको साउथ ओशन सर्कल्स, जो कि तीनों ओशंस को कनेक्ट करता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स थे आपके, यहाँ तक यही कवर कर रही हूँ मैं आज, और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। अगर सेशंस अच्छे लगे, दिस आर द इंफॉर्मेटिव सेशंस फॉर यू, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज हमने कॉन्टिनेंट्स के साथ ओशंस को कवर किया। ओशन से बेसिकली आता है जब हम ओशन करंट्स की तरफ मूव करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर चैनल अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, जो भी देख रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, रिकमेंड कीजिए, और चैनल पे जो है नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बहुत जल्दी। तो प्लीज़ ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता एंड चैनल है उस पर, और आप उस पर भी रिकमेंड कीजिए। और दूसरी चीज़, आपका प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना भूलना मत, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितना हो सकता है, ताकि हम आपके साथ कुछ नई चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप। स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। सुबह की क्लासेस देखना ना भूलना, करंट अफेयर्स, एंड बहुत जल्दी आपके लिए एक नया अपडेट है। तो स्टे विद द चैनल, रिकमेंड द चैनल, एंड मिलती हूँ कल आपसे सुबह के सेशंस में, एंड देन फिर उसके बाद 5 बजे एंड आपका जो है रात का HPG के। आप चैनल को देखना जरूर, क्योंकि बहुत जल्दी आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रही हूँ और नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अगर आप साथ रहोगे तो मैं इतना कह सकती हूँ कि आपका साथ रहेगा तो मैं जितनी कोशिश करूँगी आपके साथ खड़े होने की, उतनी कोशिश, उससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट।